हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज से दोस्तों कंटिन्यू मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा। इसके लिए मैं बिल्कुल अब तैयार हूँ। ओके, तो चलिए पिछले क्लास को हम रिमाइंड आपको कराते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो पढ़ा ही था। उसके बाद हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ा दिया था। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन भी एग्जाम में पूछता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो पूछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो पढ़ते हैं। हम आपको 3 केस इसमें पढ़ाएंगे, केस ए, केस बी, केस सी। देखिए केस ए में होता क्या है, तो इसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल केस। तो सबसे पहले स्टार मार के लिखेंगे स्पेशल केस। ए, ठीक है दोस्तों, आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जो यहीं पे आपको मैं याद भी करवा दूंगा, और इतना बारीकी से आपको समझाएंगे जो गारंटी है जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। इसमें हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, कहता है when the electric field and area vector when the electric field and area vector both are same direction। देखेंगे दोस्तों, when the electric field and area vector both are in same direction, both are in यहाँ पे लिखे हैं, both are in same direction, then the electric flux will be पॉजिटिव। कहने का मतलब होता है क्या, ध्यान से समझिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई वेक्टर है। क्या वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और इसी के तरफ सेम डायरेक्शन, कहने का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे उसी डायरेक्शन में कोई और वेक्टर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसी डायरेक्शन में एक कौन सा वेक्टर जाएगा जिसका नाम एरिया वेक्टर है। क्या नाम है? एरिया वेक्टर। तो दोनों ये सेम डायरेक्शन में गया, तो सेम डायरेक्शन में जब भी जाता है तो यहाँ थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला दिए थे, फाई इजकल टू, क्या दिए थे? फाई इजकल टू, ध्यान से समझिएगा, फाई इजकल टू ई डॉट डी ए दिए थे ना। और जब भी हम लोग ये वेक्टर के चिन्ह को हटाते हैं, वेक्टर के चिन्ह कहने का मतलब जितने एरो जो ऊपर लगे होते हैं कोई भी बॉडीज के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ, मतलब एरो का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दिखाता है जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कैसा वेक्टर है, मतलब क्या है ये? तो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तब हम वेक्टर को जब हटाते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा से मल्टीपल हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीपल। अब हम
यहाँ थीटा के जगह पे 0 डालेंगे। कितना डालेंगे? 0 डिग्री डालेंगे। तो यहाँ देखिएगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री। यहाँ हम लोग जानते हैं जो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे ई डी ए गुने कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 से जो मल्टीपल होगा तो क्या होगा? ई डी ए। और ये क्या चीज में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ये आपका आ जाएगा। क्या आया? पॉजिटिव आया। क्या आया दोस्तों? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आया। इसको फिर से आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए स्पेशल केस ए में आपको हम पढ़ाए हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। कहता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे। तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिए थे आपको। क्या फॉर्मूला दिए थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको यही नाम दिए थे, ये दिए थे। तो बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर जो होता है ई डॉट डी होता है। ई जो होता है इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डी जो है वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर है। तो दोनों मल्टीपल होता है। वेक्टर को यहाँ हम हटाते हैं तब कॉस थीटा से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ थीटा का मान यहाँ 0 है तो यहाँ थीटा का मान 0 ले लेंगे। तो कॉस थीटा जो होता है 0 ले लिए तो कॉस 0 डिग्री थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ cos 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 1 यहाँ लिए तो यहाँ पे देखेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो यहाँ हम कोई भी डिजिट या नंबर से जब 1 में मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर मिलता है। क्या नंबर मिलता है? वही नंबर मिलता है। तो यहाँ हमारा वैल्यू जो हुआ क्या चीज में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। क्या चीज में आया? पॉजिटिव में। उम्मीद करते हैं जो आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। फिर आगे केस हम लोग देखेंगे बी वाला को। देखिए बी क्या कहता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान दे करके पढ़ेंगे। स्पेशल केस हमने अभी ए पढ़ा और बी को अब देखेंगे। बी ध्यान से समझिएगा। अब केस नंबर बी लिखिएगा ऐसे स्टार मार के। और केस आपको स्पेशल केस अब बी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बी पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है when the electric field and area vector when the electric field and area vector both are perpendicular कहता है when the electric field and area vector both are perpendicular to each other then the electric flux will be जीरो। विल भी क्या होता है? जीरो। तो ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब होता है जैसे आपका ये जो हुआ क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इस पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब होता है लंब। लंब क्या है? एरिया वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। तो जब भी ये परपेंडिकुलर जो होता है मतलब एक दूसरे पे लंब होता है तो कैसा बनता है? 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा।
कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो यह एक बात यहाँ से स्पष्ट हो गई दोस्तों, थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे फाई इजकल टू ई, मतलब फाई इजकल टू ई डॉट डी ए। आप कहिएगा सर ये बार बार कहाँ से आप ले आते हैं? तो आप याद कीजिए, आपको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, वहीं से आपको एक फार्मूला दिया था, तो वहीं से आता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है। तो इसको जस्ट हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ाने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ देखिएगा ई जो है वेक्टर को जब हटाते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा से मल्टीपल होता है। किससे मल्टीपल होता है? कॉस थीटा से। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या लेंगे हम? 90 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? 90 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? तो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे हम ई डी ए कॉस 90 डिग्री का मान जीरो, तो जीरो हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? जीरो से कोई भी मल्टीपल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या आ गया? जीरो। क्या यहाँ लिख देंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो लिख देंगे। हो गया? जीरो लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब कोई एरिया वेक्टर और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब एक दूसरे पे लंब होता है, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाया, तो यहाँ थीटा के जगह पर हमने 90 डिग्री डाला। जानते हैं जब cos 90 डिग्री बराबर होता है कितना? जीरो होता है। तो क्या हो गया? जीरो से मल्टीपल हो गया। तो यहाँ फाई का जो वैल्यू हुआ, मान हुआ, कितना आ गया? जीरो आ गया। ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसके फिर से मिटाते हैं। अब दोस्तों अपना एक लास्ट केस और बचा है, स्पेशल केस। ए बी पढ़ लिए, अब सी पढ़ना है। केस सी पढ़ रहे हैं। इसमें भी लिखिएगा, भाषा सबका मैं सेम लिखाता हूँ, ठीक है। साइंस पढ़ने का मतलब ये होता है। लिखिएगा व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, when the electric field and area vector both are in opposite direction, then the value of electric flux will be negative, यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये क्या है? एरिया वेक्टर है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में कितना? जैसे ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये डी ए मतलब एरिया वेक्टर और ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या है? 180 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। तो दोनों को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टी का मतलब होता है टेल टेन, और यहाँ पे क्या है? एच है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एच। ये लिखा है ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ये होता है टेल और ये होता है हेड, मतलब ये होता है पूंछ और ये होता है सर होता है। जानते हैं इस बात को। तो यहाँ फिर हम एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या पढ़ाए थे? तो फाई इक्वल टू पढ़ाए थे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए पढ़ाए थे। और ये दोनों क्या? वेक्टर क्वांटिटी है,
कौन सा क्वांटिटी है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी। इसके हम आगे बढ़ाएंगे तो वेक्टर को हटाते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा का मान 180 डालेंगे। कितना डालेंगे दोस्तों? 180। तो ई डी ए कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ हम कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो ई डी ए कॉस 100 क्या होता है? -1 होता है। तो गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा ये, तो क्या चीज में आ गया? नेगेटिव में। किस में है दोस्तों? नेगेटिव। किसमें आ गया? नेगेटिव में। क्या देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी कोई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब होता है जैसे आप पूरब गए तो वो पश्चिम जाएगा, मतलब हम इधर की ओर जाएंगे तो वो इधर की ओर भागेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया। कैसा हो गया? अपोजिट। ठीक है, तो वैसे डायरेक्शन में क्या होता है? निगेटिव आता है। क्या आता है? निगेटिव। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए, यहां से आपको नोट थोड़ा सा समझ लेना है। जब आपको ये समझ में आ गया है तो नोट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट मैं एक लाइन में लिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम एक लाइन में लिख देंगे क्या? नोट करके क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ बोलेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be positive, negative and पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब क्या समझे? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा एंड जीरो होगा। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछता है कैसे, जी बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा? तो हाँ भाई पढ़े हुए पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है तो बोलेगा हाँ भाई पढ़े हुए नेगेटिव होता है। पूछेगा जीरो होता है क्या? तो हाँ भाई पढ़े हुए जीरो होता है। तो कैसे कैसे होता है वो भी हमने डिटेल्स पे देखा है। एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। हमने स्पेशल केस फर्स्ट में पढ़ा था, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा, सेम कहने का मतलब जब भी जैसे ये मान लीजिए दो मार्कर्स हैं तो दोनों अगर जैसे ये दोनों का ये है, अगर दोनों एक ही दिशा में ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? एक ही दिशा में अगर ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन सेम हुआ। जैसे मान लीजिए आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपका फ्रेंड भी जाता है, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन हुआ। तो सेम डायरेक्शन में जाने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ये स्पेशल केस ए में हुआ। अब बी में देखते हैं, जब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे लंब होता है। लंब कहने का मतलब होता है दोस्तों ऐसे करके, कैसे होता है? ऐसे, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। जैसे आप नीचे लेट जाइए, ठीक है, और ऊपर से आप अपने फ्रेंड को बोलिए जब मेरे ऊपर से तुम सर नीचे कर लो और पाँव ऊपर कर लो, तो वैसे ही परपेंडिकुलर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होता है तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है वो जीरो हो जाता है। तो कहें सर जीरो क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम वेक्टर को हटाते हैं तो कॉस से गुना करते हैं, तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है वो शून्य होता है, आ जाता है। अब सी में तीसरा केस आपको पढ़ाए थे, सी नंबर का केस, मतलब तीसरा नंबर का केस, उसमें था जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा, मतलब अपोजिट होगा। अपोजिट कहने का मतलब विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। जैसे कोई बोलता है ना, जब हमें आज सीतामढ़ी जाना है, ठीक है, तो बोलता है नहीं मैं सीतामढ़ी नहीं जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा।
तो जो एक दोस्त था वो सीतामढ़ी चला जाता है और जस्ट उसके अपोजिट वो पटना या मुजफ्फरपुर कहीं दूसरे जगह, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो अपोजिट हो गया। तो वैसे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उस समय निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।